वो आते ही आता है पेंडुलम से पेंडुलम। हाँ जी, लेंथ एल, मास एम, टाइम पीरियड फॉर्मूला अर्चिता जी इफेक्टिव, लिफ्ट में रख लोगे, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, नीचे आएगी तो और ऐसे जाएगी हॉरिजॉन्टली जाएगी तो करेक्ट, रूट ऑफ जी स्क्वायर स्क्वायर, करेक्ट। हाँ अरे नोट्स रेट पे मिल जाएंगे आपको बाबू, चलो कोई इशू नहीं है। और अगर उसमें डाल दें हम, पानी में डाल दे तो टाइम पीरियड इन लिक्विड, टाइम पीरियड इन एयर, फॉर्मूला रचिता मैं भूल जाता हूँ, ये इसमें एयर में हो गया, पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने वेट लगेगा, एक्चुअल वेट अप थ्रस्ट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना। तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रूट, यही आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, क्या फॉर्मूला बोलो, डेल्टा टी टेम्परेचर के साथ हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लॉक फास्ट होगी स्लो होगी, ऋषिका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा तो क्लॉक स्लो हो जाएगी। आप किसी काम को 5 मिनट में करते हो 10 में करते हो तो आप स्लो हो, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो आप स्लो हो जाएंगे, इट स्टार्ट लूजिंग टाइम। टेम्परेचर घटेगा तो फास्ट हो जाएंगे, स्टार्ट गेनिंग टाइम, करेक्ट है। अल्फा क्या है इसके अंदर, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा टी क्या है, टाइम लॉस्ट और गेन्ड, टाइम टी क्या है इसके अंदर, ड्यूरेशन। अगर हमारे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन है कोई, उसमें ऐसी गाड़ी आ रही है, ये एंगल थीटा है, हाँ ठीक है, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी कॉस थीटा, डन। हमारे पास ऐसे एक वो है बॉब है, लेंथ एल है, यहाँ पे हिंच कर दिया आपने, हील गाड़ दी, करेक्ट है, क्या कर दी, क्या कर दी भाई, जस्ट नेल्ड इट, ओके। तो यहाँ से जा रहा है ये, जब यहाँ से आएगा तो ये पोर्शन आगे जाएगा, नया टाइम, पहले टाइम पीरियड ये था, नया टाइम पीरियड ये है, न्यू कटो रेशो, करो ना, सोचो ना। हाँ जी बोलो, हाँ हाँ जी, यहाँ देखिए जरा इस क्वेश्चन को, आपने कर लिया कनिष्का, हाँ जी। टाइम पीरियड एयर में कितना था, वेटेड मिनट था 2 पाई रूट एल बाई जी, और उसमें क्या आ जाएगा, अब हाफ इसका हो जाएगा पाई रूट एल बाई जी, और हाफ इसका हो जाएगा पाई रूट एल बाई 2g, एल बाई 4g, एल बाई 4 ऑसिलेट करेगा ना, ये तो स्टैटिक हो जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पाई रूट पाई बाय 2 रूट क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, इसमें निकाल दो,
2 पाई बाई 3 पाई बाई 2. आंसर इज एक पाई रूट एल गलत कर दिया अर्शिता. सर लास्ट में कुछ किया है, गलत किया है आपने. मेरा 3/4 है. कोई गलती नहीं समझ आ रही करी है. 3/4 कैसे आ गया? कुछ मैंने उल्टा ले लिया. क्यों उल्टा ले लिया आपने? मैंने वो टी नॉट नीचे कर दिया. टी नॉट को नीचे रखा था. बोलना है कुछ बेटा? सर हाँ, तो उधर के लिखे इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी. वो वहाँ तक पहुँच रहा हूँ. पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. पहले क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है बेटा आपको? ऐसे क्लियर है? क्यों गड़बड़ कर रहे हो बेटा? क्यों? नो. सही था. मैं पूछूं कुछ और? पूछो ना. तो जब जॉब ने दूसरा टाइम निकाला वो रूट दूसरे time- पहले वाला. ये वाला. हाँ हाँ. तो इसका बेटा ये वाला सिर्फ इतनी पोर्शन होगा ना. टाइम पीरियड का हाफ हुआ ना ये. जब यहाँ से आगे जाएगा तो ये तो स्टैटिक हो जाएगा. नहीं, शुरू वाला दोबारा से बता दो. ये वाला, ये तो आ गया. ये तो पता ही होता है. हाँ जी. ये वाला, हाँ तो ये वाला हाफ पोर्शन लेके जाएगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक. हाँ हाफ मोशन. हाँ और ये वाला पोर्शन L/4 हाफ पोर्शन ऐसे ओसिलेट कर रहा है. तो यहाँ से हाफ पोर्शन हुआ हाँ. और ये इतना आगे हाफ पोर्शन. तो दोनों का हाफ हाफ निकाल के ऐड कर दिया. अरे बेटा पूरा टाइम पीरियड क्या होता है? क्या कर रहे हो आप कुणाल? ये होता है. हाँ पूरी लेंथ के साथ तो सिर्फ ये पोर्शन हो रहा है. हाँ जी ये हो और L/4 के साथ ये पोर्शन हो रहा है. L/4 के साथ ही हो रहा है. हाँ, तो हाफ इसका हाफ इसका. ठीक. सही है. एयर में टाइम पीरियड 10 सेकेंड है. फ्लूइड में डाला जिसकी डेंसिटी 3/4 डेंसिटी ऑफ बॉब है. 3/4 डेंसिटी ऑफ बॉब. नया टाइम पीरियड निकालो. फॉर्मूला क्या है? एयर में है हमारे पास. लिक्विड में क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यही फॉर्मूला है. डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, लिक्विड इज 3/4 ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी. यही है. 4 आ गया रूट 2. टाइम कितना होगा? 20. हाउ कम 40? हाँ, ऐसे वैलिड कब होता है? डन. आगे पास है U इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर SHM. ये गिवन है आपको U इक्वल्स टू U0 1 minus AX 1 minus cos AX. हाँ जी, टाइम पीरियड निकालो इसका. किसी भी SHM में फोर्स इक्वल्स टू माइनस KX होता है. K की वैल्यू m स्क्वायर होती है. करेक्ट है. और हम ये जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dx भी होता है ना. वर्क पार में बतेरा किया था हमने. हाँ दिव्योम. तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dx हो जाएगा. डेरिवेटिव U0 1 का 0 कॉस का हो जाएगा साइन. ये हो जाएगा. तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस U0 A साइन AX हो जाएगा. ऐसे में होते तब जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी होती है. मतलब एंगल बहुत छोटा होगा. एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा बन जाएगा. तो U0 A साइन AX बन जाएगा. AX ही बन जाएगा. तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस U0 A स्क्वायर x बन जाएगा. फोर्स इक्वल्स टू क्या होती है? KX. K मिल जाएगा. U0 A स्क्वायर. K क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू U0 A स्क्वायर. ओमेगा कितना आ जाएगा? U0 A स्क्वायर बाय m का रूट. टाइम पीरियड ओमेगा इज 2 पाई बाई t.
तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ m बाई u नॉट a स्क्वायर। पोटेंशियल पता थी, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ड्यू बाई डी एस होता है, फोर्स निकाल ली। हम जानते हैं ऐसे वैल्यू तब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा मतलब साइन ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स ही हो गया। फोर्स इक्वल्स टू के एक्स कंपेयर के निकाल दिया, के इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर, इससे मेगा निकाल दिया, टाइम पीरियड आ गया। वन की डिफरेंशिएशन पे फिर जीरो निकालना है ना आपको। वन का जीरो होती है, तो मैं डी को कहाँ लिखा है डी? ये जीरो है, सुंदर लिखते हैं जीरो, तो ऐसे बन जाता है वो। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है ना, कांस्टेंट बाहर की डिफरेंशिएशन कर लिया अपने आप? समझा गया? नहीं समझाया? हमारे पास एक वायर है, उसका एरिया का सेक्शन है ए, लेंथ है उसकी एल, यंग्स मॉडुलस है वाई, यंग्स मॉडुलस है वाई, एक सिलेंडर से कनेक्टेड है, सिलेंडर का एरिया का सेक्शन है ए और हाइट है इसकी एच, डेंसिटी है इसकी रो, डेंसिटी है इसकी रो, सही है। पानी में डाल रखा आपने इसको, पानी समझते हो? उसकी डेंसिटी है सिग्मा, डेंसिटी है सिग्मा। इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालो, जो भी होता था करो नहीं अपने आप करो, फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का। अरे ये तो बेटा याद होना चाहिए, y इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया डेल्टा एल बाई। यंग्स मॉडुलस का टाइम पीरियड वाला कौन सा वाला था? नहीं, वो तो टाइम लॉस्ट है गेन था उसमें भाई। क्या इसका रिजल्ट तो करो, फिर कॉपी पेज नहीं है, मेरे से ले लो। करो राउट करो। एसएचएम कब होता है? जब आप उसको मीन पोजीशन हल्का डिस्प्लेस करते हैं। हल्का सा खींचेंगे तो मान लो आपने यहाँ से हल्का सा खींच दिया बाय स्मॉल डिस्टेंस, इधरों ये खींच गया, उससे क्या बढ़ेगा? अब थ्रस्ट बढ़ेगा, है ना, और वायर में एक्सटेंशन होगी, वायर में तो दोनों रिस्टोरिंग फोर्स से काम करेंगी। कौन कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी? एक तो पानी का अप थ्रस्ट, एक्स एरिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, डेंसिटी क्या लगी? सिग्मा ले रखी है हमने, ये हुआ। अब थ्रस्ट को हम लाते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, करेक्ट है। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ डेंसिटी इनटू जी हो गया। अब इसमें एक क्या लगती है? फोर्स। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? y इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो फोर्स क्या हो जाएगी? वाई ए एक्स बाई एल हो जाएगी फोर्स, वाई ए एक्स बाई एल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? प्लस वाई ए एक्स बाई एल हो जाएगा, करेक्ट है। एक्स बाहर निकाल दो, ए सिग्मा जी प्लस वाई ए कोई छोटा लिया था इसमें, स्मॉल लिया था इसमें। फोर्स इक्वल्स टू के एक्स, के इक्वल्स टू आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल देंगे। हमारे पास एक ऐसे एक लेंथ है और उसमें स्प्रिंग ले लो। स्प्रिंग का तो किसी जाते हैं ना, एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, वेट अटका हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके। इस कंडीशन पर क्या टाइम पीरियड होगा इसका? टाइम पीरियड होगा ही नहीं, हम यहाँ से ऑसिलेट करेंगे तो टाइम पीरियड होगा ना तो जहाँ स्प्रिंग पहले पड़ा हुआ है, इनिशियल कंडीशंस मैटर नहीं करती है, मैटर करती है उसके बाद जो आप रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हो, करेक्ट। इसके बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाओ जिसकी वजह से खींचेगा ये, मान लो एक्स खींच गया, तब जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी के एक्स, वो बन जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स, करेक्ट है। तो स्प्रिंग इनिशियली कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ है, या वो ऐसे पड़ा हुआ है,
या वो ऐसे पड़ा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड दोनों केस में सेम रहता है। फॉर्मूला टाइम पीरियड का m/k। कई बार स्प्रिंग का मास गिवन होता है, तो फॉर्मूला क्या है अर्शिता? मास ऑफ स्प्रिंग बाय 3 इंटू के। हाँ जी, कुछ नहीं करना, बस याद रखना है। समझ गए? करेक्ट है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर स्प्रिंग लगे सीरीज में तो के फैक्टर कितना हो जाएगा? 1/k फैक्टर इक्वल्स टू ये हो जाएगा। और स्प्रिंग लगे पैरेलल में, हाँ जी बेटा, जो आपने m+m/3 लिखा वो कब है? अगर स्प्रिंग का मास दे रखा हो, ms/3 लिखा ना, अगर स्प्रिंग का मास दे रखा है तो सही है। स्प्रिंग क्या है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इन रिस्पोर्शन टू इट्स लेंथ, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब अनएक्सटेंडेड लेंथ, अनएक्सटेंडेड लेंथ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 100, की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। इसके साथ आपने वजन लटका रखा है, कि ये वजन है, कि ये वजन है, ये है 6 किलो का, ये है 10 किलो का। करेक्ट है? ये है और 10 किलो का। जब 10 किलो का मास में हटा लेता हूँ, 10 किलो का मास में हटा लेता हूँ तो एम्पलीट्यूड कितना होएगा और तो टाइम पीरियड कितना होएगा? देखिए, इस वजन ने कुछ स्प्रिंग को खींच रखा होगा। जैसे ये वजन हटेगा तो स्प्रिंग की जो खिंचावट खत्म हो जाएगी, वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो वजन कितना है? mg लग रहा है, kx ka, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सही है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। क्यों सर? m/3 भी तो करेंगे। मास ऑफ स्प्रिंग का गिवन है 6 किलो ही तो लटका है सिर्फ। 6 अरे स्प्रिंग का मास थोड़ी बेटा, वो तो अलग ब्लॉक का मास है, वो तो 6 किलो। पहले ms में क्या करता? अगर स्प्रिंग का मास दे रखा हो, अगर स्प्रिंग देता मैं 5 किलो का स्प्रिंग अलग से है तो एडअप हो जाता। बेटा जितना वजन लगा था उसने खींच रखा था, हटाते उसी एम्पलीट्यूड वापस आएगा ना, तो वही एम्पलीट्यूड होगा उसका। गिनती है कोई? हाँ जी, लगभग कितनी बार किया होगा? तो आपको लगता है कि गलत होना डिजर्व करता है? बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, 2 ब्लॉक हैं, एक 4 किलो का, एक 6 किलो का। स्प्रिंग पे कनेक्टेड है, स्प्रिंग है तो 100 न्यूटन पर मीटर का। करेक्ट है। मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी से आप इसको ऑसिलेट कर सकते हैं ताकि ये आपस में अलग अलग ना हो, उनका साथ बना रहे। क्या बना रहे? साथ साथ रहें। हाँ, मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर सकते हैं, या मैक्सिमम कितनी इसमें, इसका मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी, एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? बोलो राणा सिंह। एम्पलीट्यूड √2, फ्रीक्वेंसी √551। क्या? फ्रीक्वेंसी 1/2π है। एम्पलीट्यूड है। ये ऋषिका खान, कुणाल कोहली, एम्पलीट्यूड बनाया। दिव्योम। एम्पलीट्यूड 1 फ्रीक्वेंसी √10/2। गलती है। देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, करेक्ट है, तो कब वो अलग हो सकती है? जबकि एक्सेलरेशन आपकी ग्रेविटी से बढ़ जाए। अगर आपकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी से इक्वल या कम है मैक्सिमम, तो वो अलग नहीं होंगे। ये था कंसेप्ट। ग्रेविटी इज 10 ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा क्या होता है? √k/m है ना। k is 100, मास इज हाउ मच?
10 कितना आ जाएगा √10। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, कितना एम्पलीट्यूड आ जाएगा 1। ओमेगा आ गया आपके पास √10। ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी √10/2 दोनों सही है। हाँ जी, दोनों सही है। बिना किसी कंसेप्ट के। एम्पलीट्यूड वाला पता नहीं कैसे आएगा, दूसरा तो सही है। वो तो हमने टाइम पीरियड को रिवर्स कर दिया। चलो चाहिए। एक्सेलरेशन और की का ग्राफ चल रहा है। टाइम पीरियड निकालो। एक्सेलरेशन और के का ग्राफ है, टाइम पीरियड निकालो। चलो लेट्स फाइंड आंसर। क्या आई? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ऑलरेडी स्लोप नेगेटिव है। ए बाई एक्स इज tan थीटा माइनस tan 30। ओमेगा tan 30 इज 1/√3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 1/3⁴ ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 पाई 3⁴ क्या कहते हैं आप? कुछ कहते हैं अर्शिता? 6 पाई ऐसे कुछ करके। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, टाइम पीरियड डी। स्प्रिंग को आपने 3 हिस्सों में काट दिया, इक्वल हिस्सों में, और पैरेलल लगा दिया, ब्लॉक लगा दिया। नया टाइम पीरियड टी डैश कटो रेशो। सीधी ब्लॉक लगाया। हाँ जी, कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। आई अंडरस्टैंड। पार्ट में काट दिया, लेंथ L/3 होगी, हाँ जी। तो टाइम पीरियड 3 के हो गया। 3 के हो गया। 3 के तो 9 के। 3 6 9 So 1/3 7/3 होगा। चलो टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड निकालना है। हाँ शौर्य, क्या रिम नोट रिम? रिम खत्म हो गए, लेके आऊंगा अभी मैं। चलो फिर इसमें से ले लेते हैं। शौर्य की प्रैक्टिस शीट निकाल दी और के प्रिंटर पड़ी हुई, 2-4 शीटें निकाल दे। हाँ
ले पकड़, दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, ये चलाएगा। फोन ले उधर। चारमी को ले जाना मेरे से, चारमी को ले जाना मेरे से। हाँ हाँ आ रहा हूँ अभी, एक पढ़ कर आ देता हूँ। एक मिनट को, अगर इसको हम x खींचते हैं तो स्प्रिंग खींचेगा x/2, है ना, है ना। एक कैस्ट्रॉल GTX डाल के आया करो। अरे भाई अगर सपोज ये पुली यहां से x/2 नीचे आती है दिव्योम, तो ये धागा यहां से और यहां से दोनों साइड से फ्री हो जाएगा। ये धागा दोनों तरफ यूज हो रहा है ना, दोनों साइड से फ्री हो जाएगा, तो एडअप होकर यहां चला जाएगा। तो मतलब इसको अगर x आना है तो पुली को x/2 आना पड़ेगा। थैंक यू। आगे बढ़े। अब यहां पे आएगी टेंशन, कितनी आएगी, T0 मान लेते हैं इसको। स्प्रिंग और स्ट्रिंग है तो kx/2 सही है। ये टेंशन है तो इसके इक्वल हो जाएगी, दैट इक्वल्स टू 2t, t और t, 2t। तो t कितना आ जाएगा हमारे पास, kx/4 है ना, kx बाय, हाँ हाँ 2 4 होता है। k इक्विवेलेंट कर लो इसको, तो k इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, k/4 आया, क्या आया, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√m/k/4। सही है। अगला देखो, अब अगर सपोज इसको, ये माउस को मैं x लेके जाते नीचे, यहां से पुली नीचे x आएगी, पुली को x आना पड़ेगा ना। अभी धागा तो यहां से नहीं खींच सकता, हाँ एक मिनट, जो kx/4 तो आ गया, हाँ, उसको किसके इक्वल किया आपने? k इक्विवेलेंट इंटू x। ये क्या था? भाई k इक्विवेलेंट मतलब पूरे सिस्टम का k इक्विवेलेंट निकाल दिया। अच्छा, इंटू x, ठीक है ठीक है। थैंक यू। अगर यहाँ पे मास को x नीचे आना है तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से x आएगा, हाँ जी आएगा। तो स्प्रिंग कितना खींच जाएगा, 3x, 2x खींचेगा ना, धागा थोड़ी खींच सकता है वो। हाँ जी स्प्रिंग कितना खींच जाएगा पुत्र, 2x। टेंशन कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2kx। दिव्योम यहाँ टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ आ जाएगी t, तो t कुछ हो जाएगा 2t0, है ना। T0 इज 2kx, कितना हो जाएगा 4kx, यानी कि k इक्विवेलेंट इंटू x। तो k इक्विवेलेंट कितना हुआ 4k, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√m/4k, m/4k। हाँ भाई ऋषिका खान, t है टेंशन, ये देखो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर इसको x आना है तो इस पर भी x सोचेगा, या तो सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π√m/k, m/k समझा रहा है k। आगे चलें बेटा, प्लीज बेटा प्लीज, मुझे आज चैप्टर ये कंप्लीट करवाना है इन ऑल रिस्पेक्ट। हाँ तो समझ आ ही रहा है ना, ना कोई टॉपिक ऐसा जो आपको लग रहा है तेज करा दिया हो,
बस ऐसे चलाऊंगा। हाँ जी, ये वाला बस थोड़ा आराम से मतलब हमें क्वेश्चन करने दो, हमें क्वेश्चन करने दो। करूँ, मना कौन कर रहा है? टाइम टाइम वक्त की पुकार है। जिस मैं आपको जो अगला चैप्टर कराना होगा उसको मैं आज ही अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने का मतलब ये होगा कि आपको चैप्टर को घर से पढ़कर आना है। तो पढ़ना है फ्लूइड पढ़ा कल तो छुट्टी है। कल नहीं है ना? हाँ, कल नया चैप्टर करना, नया चैप्टर मत कराना। कल मैं कराऊंगा ही नहीं, क्लास में लाऊंगा ही नहीं, पुराना करा दूंगा नया चैप्टर। ठीक है, करना है फिर। कल आपने आना ही नहीं है, इलास्टिसिटी करा दूंगा इन बच्चों को, बाकियों को। 2 दिन की छुट्टी है ना? किसकी? डू इट एट होम, यहाँ की करनी है। हाँ, ये डन। फिर 15 दिन में चैप्टर सिलेबस कैसे खत्म होगा प्लस उनका? वही था कि अगर यहीं पे कोशिश नहीं कराओ, हम पढ़कर आते कहाँ पढ़कर आए हो आप? मैं क्वेश्चन में दे ही दे रहा हूँ लगातार, आप अगर पढ़ के फटाफट 7 से क्वेश्चन करी जाओ। डिफिकल्ट दे रहे हो, तो इजी से चला करना। हाँ जी, 2 दिन की छुट्टी है। हाँ जी, 2 दिन की छुट्टी है क्योंकि अभी फ्लूइड पढ़ा है। आप पहले कल का दिन ऑफ लें, आराम से तैयारी करें, उसके बाद मुझे अपडेट कर देना कि सर एक दिन और चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, हम आपके साथ ही चलेंगे। ठीक है दिव्योम? सर 2 घंटे की चीजें क्वांटिटी करें तो हमारा बीच का आता है सेम होती है वैल्यू। हाँ, तो 90 डिग्री पे क्या होती है? अगर 90 पता नहीं। डिग्री से 2 घंटे से के रूट 2 एफ रूट 2 के रूट एफ रूट 2। पेपर कैसा हो ऋषि का, बोर्ड का? नहीं नहीं, मैं तो पूछूंगा मिस्ट्री का। सर हाँ, एक बार थोड़ा थोड़ा दोबारा बता दो। थोड़ा ही थोड़ा ही एक बार थोड़ा इसको ऊपर से बता दो। ऊपर से बताएंगे सर। सर हो गई सारा। अरे यार, तुमसे कम इतना कहाँ होता कि होने लगा जैसे। बता रहा हूँ बाबा जी, बता रहा हूँ, आपके बिना बताए मैं कहाँ जाऊंगा? ना फिर देखिए पुत्र, अगर सपोज यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ है और यहाँ है, अगर इस मास को मैं x खींचना चाहता हूँ, सही है, हाँ जी। तो पुली को नीचे आना पड़ेगा x/2। शाबाश, स्प्रिंग खींच जाएगा kx/2, टेंशन आ जाएगी T0 = kx/2। वो टेंशन इन दोनों t के इक्वल हो जाएगी 2t, तो t आ जाएगा kx0/4, तो k इक्वलेंट आ जाएगा k/4, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k/4। सही है? अब टाइम पीरियड वहाँ से आ गया kx/4 2x/4। k इक्वलेंट k/4 हो गया ना, हाँ जी। खत्म। ठीक है, हाँ जी हो गया। थैंक यू। अगर ऐसे लगा हुआ है, अगर इस ब्लॉक को मैं x खींचना चाहता हूँ तो ये खींचेगा 2x, टेंशन आ जाएगी इसके अंदर 2kx, ये टेंशन यहाँ आ जाएगी, तो t = 2t0 हो जाएगी 4kx। तब k यूनिट कितना आ जाएगा? सर ये टी हाँ धागे पे है ना? यहाँ धागे पे है, टी टी t यहाँ पर है, टाइम पीरियड = 2π√m/4k। सर दोनों साइड पे स्प्रिंग होता तो क्या करते हैं? दोनों साइड पे स्प्रिंग होता तो क्या करते ऐसे हैं? उसमें फिर एक्स टेंशन तो अभी उसमें ज़्यादा सेम ही रहती, बस वो x0 2x xx हो जाता। तो बस उसके लिए 2 पे आ जाता है। चलें, इसमें अभी ऐसे इसमें कबूतर निकलेगा।
हंस रहे सब। चलिए क्या कहानी है, टाइम पीरियड निकालेंगे और निकालेंगे। इसका आप हल्का सा नीचे खींचते हैं, हल्का सा नीचे खींचते हैं, तो इसके कॉम्पोनेंट खींचेगा, फोर्स kx/√2 हो जाएगी, cos 45। यहाँ भी क्या हो जाएगी, kx/√2 हो जाएगी। दो फोर्स किस एंगल पे 90 पे लग रही है, हाँ जी, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, फोर्स √2kx √2x। बहुत बढ़िया, तो kx ही आ जाएगा। अभी दोनों को मिला के एक स्प्रिंग बना दिया आपने, दोनों को मिला के एक स्प्रिंग बना दिया। ये भी kx ये भी kx, दोनों पैरेलल में, दोनों। तो k यूनिट कितना हो गया, 2k। टाइम पीरियड कितना हो गया, m/2k। डन। कौन से बच्चे, सारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ग्रेविटी तो है नहीं कहीं भी, ऐसे रखा हुआ ना, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ऐसे करके। हल्का से खींच रहे हैं यहाँ से, इसको x खींचेंगे तो ये kx को किससे खींचेगा, इन दोनों रिजल्टेंट निकाल दिया, वो एक स्ट्रिंग बना दिया। किसका, वो तो kx के लिए होगा ना, कौन सा वाला, उसी का तो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इन दोनों रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। k और kx 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं। ये कितना खींचा बस वो निकाल रहे हैं, ये स्प्रिंग कितना खींचा वो निकाला, फोर्स का रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हैं मर्शिता। एक्स को रिजॉल्व किया मैंने सिर्फ, किसका y, किसका y, फोर्स तो निकाली नहीं ना बाबा, मेरी बात सुनिए, आप ध्यान सुनिए। हमने क्या किया, मास को x खींचा आपने, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग कितना खींचा वो होगा, x/√2 खींचा होगा। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, ये भी यहाँ लगेगी, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दिया, वो kx बन गया। तो इन दोनों फोर्स kx और इसकी फोर्स kx दोनों पैरेलल में तो ऐड हो गया। अरे एक सेकंड बाबा, एक बच्चे तो क्लियर कर लूं। हाँ नीचे लिखा हुआ है, बोलो। अगर हम उसको 90 डिग्री पे भी लेते हैं, या टेक्निक दो, अगर हम इसे 90 डिग्री पे अगर हम उसको सिंगल में रिजॉल्व करके सेंटर में ले आते हैं, फिर हम उसको x में ले लेते हैं कि हमने x ही खींचा, फिर उसको एक दो किसको ले आते हैं हम, दो k थे, दो स्पेस तो k x तो निकालना पड़ेगा ना, उसको कितना x है। तो x तो हम सिर्फ उसमें ले गए ना, सिर्फ हमने ऐसे खींचा था। अरे ये x खींचेगा तो ये थोड़ी x खींच जाएगा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा ओवर तो x एक्सिस, आप जो चीज़ समझा रहे हो ना उसको समझ लीजिए, कुछ और मैं कह रहा हूँ, अगर इसको x खींचेंगे तो ये स्प्रिंग कितना खींचेगा, तो स्प्रिंग की फोर्स और इसकी फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दिया। हमने रिजल्टेंट निकाल दी kx, है ना, तो kx के साथ हम लोग वो डाल देते हैं कि k इफेक्टिव x kx, तो उससे तो सिर्फ k इफेक्टिव kx से बन जाएगा। आपने सिर्फ इन दोनों रिजॉल्व किया है, हाँ दोनों रिजॉल्व किया है, करेक्ट है, उसकी वजह से एक बन गया। यहाँ पे एक और बन रहा है, ये kx है, ये kx है, इट इज केस ऑफ पैरेलल। अरे बताया था ऐसे लगा लो बेटा पैरेलल है, या ऐसे लगा लो, जब तक x सेम रहता है तो पैरेलल होता है। तो 2 के आ जाएगा। हाँ वही तो किया। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, किसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट, किसको रिजॉल्व, किसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, किसका, फोर्स का, फोर्स को हमने कहाँ रिजॉल्व किया है, ये तो है 45 में, उसका आपने साइन कंपोनेंट, फोर्स को रिजॉल्व किया ही नहीं, एक्स को रिजॉल्व किया है, फोर्स का रिजॉल्व किया है। अगर मैं सिर्फ ये देखा कि अगर इसको एक्स खींचेंगे तो स्प्रिंग कितना खींचेगा, उसका हमने ये वाला कंपोनेंट दिया है ना, कंपोनेंट लिया ही नहीं बाबा, स्प्रिंग तो यहाँ लगा हुआ है, आप सुन ही रहे हैं अपनी मेरी बात को, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये कितना खींचा वो निकाले, x/√2 खींचा, तो फोर्स कहे कि x/√2 आएगी, कहाँ कंपोनेंट लिया मैंने इसका, है ना। हाँ तो इसकी फोर्स एक यहाँ पर आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स एक की फोर्स यहाँ पे, एक रिस्टोरिंग फोर्स, उनका रिजल्टेंट निकाल दिया, फोर्स रिजॉल्व तो किया ही नहीं मैंने। वही बोल रहे कि √2 तो 45 डिग्री में आता है ना, √2 90 पे आता है, 45 में कहाँ आता है √2, 1/2 सॉरी, √2 कहाँ से है वो पूछ रहे हो, kx/√2 का
एक अपना कंपोनेंट अगर ये स्प्रिंग एक्स खींच रहा है तो ये एंगल 45 पे लग रहा हुआ है, तो ये कितना खींचेगा वो निकाला, एक्स कंपोनेंट ये खींचेगा बस। इसी तरफ कितना लिखेंगे? अगले का 2 पाई अंडर रूट 2m/3 है। हाँ पता नहीं, बाद में देखेंगे। क्या पूछे थे? हाँ जी, बस वो रूट जानना है कहाँ से आया, बार बार आप चीज़ों को सुनने की जगह ना समझिए, अपनी चीज़ को फॉरवर्ड रखते हो। अब मैं जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ नहीं समझ रहे हो आप? अगर आपने इसको यहाँ से एक्स खींचा एक्स खींचा तो सी स्प्रिंग कितना खींचेगा, इसका एक्स का कंपोनेंट, दैट्स इट। अगर ये स्प्रिंग साथ साथ लगे होते, ऐसे लगे होते, भी इसको एक्स खींचे तो भी एक्स खींचेगा, बट इससे साथ कंपोनेंट लगा हुआ है तो इसका एक्स नहीं खींचेगा, ये x/√2 खींचेगा बस। खींचेगा तो इसका जैसे बस हो रहा वो कंपोनेंट की वैल्यू रूट 2 ही आएगी हमेशा। cos 45 कितना होता है? रूट 2 इसलिए होता है √2, इसलिए वो x/√2 खींचा। तो मैं पूछा मैं कंपोनेंट का जो तो किया है नेक्स्ट वाला 2π√2m/5 ये समझ आ गया? हाँ जी अर्षिता, अगर सपोज हम इसको एक्स, आप सुनते कम है ना बेटा, बुक बंद कर दो, ये बुक घर में ही होती है, आगे बंद कर दो इसको। क्वेश्चन देगा। अरे क्वेश्चन आंसर जो देखना है बेटा घर में करना। हाँ जी, अगर आप इसको यहाँ पे एक्स खींचते हैं, करेक्ट है, तो इसका यहाँ पे कौन सा कॉमेंट खींचेगा कुणाल? सर cos 60 वाला cos 60 होता है x/2, सही है? हाँ 2π√2m/3 क्या है? हाँ ये है। यहाँ फोर्स लगेगी, एक तो बेटा जब समझा रहा हो तो पीछे मत बोलो, ये फोर्स लग रही है, फोर्स के लिए kx/2 लगेगी, हाँ जी kx/2 ये फोर्स kx/2 लगेगी। x/2 अब दो फोर्स इक्वल एंगल 120 है, कितना रिजल्टेंट आएगा? kx ही आएगा kx/2 आएगा। हाँ kx/2 अब एक ये बना, एक ये बना, एक k इक्वलेंट कितना हो जाएगा? k/2 प्लस k कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 2m/3। सही है सर। सही है। हाउ कम 5k? अर्षिता Dalton 60 का निकाल दो 120 हाँ भाई सही है। सही था सर। आपके पास दो SHM है, y = 3 sin ωt, y = 4 sin ωt, 4 cos ωt, दोनों को सुपरपोज कर रहे हैं, दोनों को, तो रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या बनेगी और फेज डिफरेंस क्या बनेगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कितना होएगा? Dalton आपको मैं उनको एक बार अर्जेंट लैब आउट करना। हेलो हाँ जी, वो लगाए, पट्टी कर लो। चल मैं आता हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, कोई नहीं। कोई नहीं चलो ठीक है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ बोल दे फिर तो, ओके हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं, हाँ हो गया।
हाँ जी बोलो। एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पे 4, क्योंकि कॉस्ट में चला गया ये, रेजिस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5, फेज डिफरेंस 5, कॉस 5 क्या हो जाएगा, ये साइन 5 जो भी होगा, tan 5 क्या हो जाएगा 4/3 53 डिग्री, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 53 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, 15 मिनट में आऊँगा अभी, तो क्वेश्चन कर